ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं येषु पंचनमुकारो सब्ब पाप प्रणाशनो मंगलानंच सब्वेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लौकिकना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्या आगे सुप्ररेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो सहाय करते रहे, हेल्पिंग नेचर जिसका हो, चाहे कोई भी हो, बस सहाय करते जाते हैं, सहाय करते जाते हैं, सहाय करते जाते हैं। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि सहाय करे थे साधु। बस साधु के पास से आपको इतना ही सीखना है और कुछ नहीं सीखना है। साधु के जीवन में से आपको इतना ही सीखना है, सहायता की भावना। बस हम कैसे सहाय कर पाए, किसी को सहाय रूप कैसे बन पाए। इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा तीसरे नंबर का सब्जेक्ट है हमारा सहयोग। नंबर 3 सहयोग, नंबर 4 सहिष्णुता। मन को प्रसन्न बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी चीज है रेडी टू बेयर, सहन करने की तैयारी। बिना सहन करने की तैयारी आपका मन प्रसन्न रह ही नहीं सकता। आप सोच लो मुझे जीवन में कुछ सहन नहीं करना पड़े और मेरा जीवन प्रसन्नता से निकल जाए, मेरा जीवन आसानी से निकल जाए। शास्त्रकार भगवान कहते हैं इम्पॉसिबल है। सहन करने की तेरी तैयारी रखनी पड़ेगी। इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि सहिष्णुता, मन की प्रसन्नता के लिए बहुत बड़ी चीज है सहिष्णुता। अपने जीवन को देख लेना, अपने जीवन को चेक कर लेना कि सहन करने की आपकी तैयारी कितनी है, सहिष्णुता की भावना आपके जीवन में कितनी है, लेट गो का नेचर आपके जीवन में कितना है, जाने देने की भावना आपके जीवन में कितनी है। सहन करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। एक बहन गुरु भगवान के पास गए और गुरु भगवान के पास जाकर के कहते हैं गुरु भगवान अब हमेशा प्रवचन में कहते हो सहन करो सहन करो सहन करो। कितना सहन करें, किसका किसका सहन करें, क्या क्या सहन करें, हम क्यों सहन करें, हमारी गलती नहीं है फिर भी हम क्यों सहन करते चले। अब हमेशा प्रवचन में बताते हो परमात्मा महावीर ने सहन किया, ये गुरु भगवंत ने सहन किया, इस श्राविका ने सहन किया, इस श्रावकों ने सहन किया, इस श्रमणी भगवंत ने सहन किया, इस साधु भगवंत ने सहन किया। आप बताते चलते हो बताते चलते हो बताते चलते हो, लेकिन कुछ तो बताओ हम कितना सहन करें और हम ही क्यों सहन करें। तब गुरु भगवंत ने बहुत अच्छा आंसर दे दिया। गुरु भगवंत ने कहा कि भाई सुन लो बराबर, सदगति आपको चाहिए, सहन आपको करना पड़ेगा। मोक्ष आपको चाहिए, सहन आपको करना पड़ेगा। और सदगति मोक्ष की बात तो दूर की है, लेकिन शांति आपको चाहिए तो सहन आपको करना पड़ेगा। आपकी शांति के लिए आपको सहन करना है, दूसरे की शांति के लिए नहीं करना है। आपको यदि शांति चाहिए तो सहन करने की तैयारी आपकी होनी ही चाहिए, वरना संसार में इतने सारे लोग हैं, हर एक स्टेप पर, हर एक पांव पर आपको दुखी करने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। चाहे कोई मन से, चाहे कोई वचन से, चाहे कोई काया से, चाहे कोई वाणी से, चाहे कोई वर्तन से, चाहे कोई व्यवहार से, हजारों लाखों लोग दुखी करने के लिए तैयार बैठे। यदि सहन करने की आपकी भावना नहीं है, एक मिनट के लिए मन की शांति बनेगी नहीं, आप शांत रह नहीं पाओगे। और हमारा मन ऐसा है जो कैच कर लेता है। सुबह आप घर से बाहर निकले, यहां से प्रवचन श्रवण करके बाहर निकले और आपको किसी ने 2 शब्द बुरे कह दिए, किसी ने गाली दे दी, तो आप उसको भूल नहीं जाओगे, उसको कैच कर लोगे, उसको पकड़ लोगे। बुरी चीजों को मन बहुत जल्दी पकड़ता है। किसी ने प्रशंसा की होगी वो पकड़े कि नहीं पकड़े, लेकिन किसी ने गाली दी तो उसको निश्चित पकड़ लेगा।
और वो चैप्टर वहां पर क्लोज नहीं होगा। 24 घंटे तक, 48 घंटे तक जितनी आपकी मन की जो है वो ताकत है वो खींचता चलेगा, खींचता चलेगा, खींचता चलेगा, और उतना समय हमारा बिगड़ता चलेगा। सुबह घर में कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ टंटा हुआ है, और फिर आप आओ मंदिर में, मन लगेगा ही नहीं। आप आओ उपासना में, मन लगेगा ही नहीं। वो मन उसको खींचते चलेगा, उसको पकड़ के रखेगा। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं लेट गो की भावना होगी ना तो कुछ तकलीफ नहीं है। लेकिन आपने ईगो पर ले लिया, नहीं मुझे कोई कैसे बोल सकता है, मेरे सामने कोई कैसे बोल सकता है, मेरे लिए कोई कैसे बोल सकता है, मेरे लिए ऐसे अपशब्द कोई कैसे बोल सकता है। यदि आपके दिमाग में भाव आ गए ना, शास्त्रकार भगवान कहते हैं बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं तो आपको एक ही सूत्र देता हूं, सहन करना है दूसरों के लिए नहीं, हमारे मन की शांति के लिए। यदि आप चाहते हो कि आपके मन की शांति बनी रहे तो सहन करो। आप गुरु भगवंतों के पास जाकर कहते हो गुरु भगवान मन की शांति नहीं है, आप परमात्मा के पास जाकर कहते हो परमात्मा सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। एक ही रास्ता है, सहन करते चलो, स्वीकार करते चलो, मन की शांति बनी रहेगी। एक्शन के सामने यदि रिएक्शन करने गए ना, मन अशांत होता चलेगा। और होता क्या है, एक बार देखना, जरा बैठ के सोचना, सामने वाले ने तो 2 गाली हमें बोल दी, उसका तो काम 2 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन हमारा 24 घंटा चलेगा। उसके दिमाग से निकल जाएगा 2 मिनट में कि भाई मैंने बोल दिया, उसको कुछ मन में था, उसको बोलना था, उसने आपके सामने बोल दिया, अब शब्द आपके सामने बोल दिए, वो तो 2 मिनट में रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन आप 24 घंटे तक तनाव में रहोगे, चिंता में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे। सामने वाला तो 2 मिनट में खत्म करके चला जाता है, लेकिन हम पूरा दिन वो उसको दिमाग में बिठाकर रख लेते हैं। इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि शांति चाहिए, सहन करना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है। यदि मन को इस तरह से संभाला नहीं, मन को इस तरह से ढाला नहीं, मन को इस तरह से तैयार नहीं किया, और सहन करने की 1% भी आपकी तैयारी नहीं है, दुनिया में कोई भी ताकत आपको शांति नहीं दे सकती। चाहे 24 घंटा परमात्मा के मंदिर में भी बैठ जाओ, फिर भी आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति का श्रेष्ठ मार्ग है सहन करते चलो। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा सहिष्णुता का भाव, सहन करने की ताकत। और एक चीज समझ लेना, सहन करना मात्र शारीरिक रूप से नहीं होता है। शारीरिक तो सहन करना ही है, लेकिन कभी किसी के शब्दों को भी सहन करना है, कभी किसी के बुरे बर्ताव को भी सहन करना है, कभी किसी के बुरे व्यवहार को भी सहन करना है, कभी किसी के गलत चीज को भी सहन करना है। हर एक रूप से हमें सहन करना चलता है, हर एक रूप से हमें सहन करते चलना है, हर एक रूप में हमें सहन करना पड़ता है। मात्र शारीरिक कष्ट से सहन करना नहीं होता। आप रोड पर जा रहे हो और किसी ने आपको साइड नहीं दी, आप हॉर्न बजाते रहे, बजाते रहे, बजाते रहे, फिर भी आपको किसी ने साइड नहीं दी, वहां पर भी सहन करने की भावना है, वहां पर भी आपकी सहन करने की तैयारी नहीं होगी। 1 मिनट में आपका पारा आसमान पे चढ़ जाएगा, 1 मिनट में आपके मुंह से आप शब्द निकल जाएगा। प्रवचन के बाद में सबको प्रभाव ना मिली, आपको नहीं मिली, वहां पर भी सहन करने की तैयारी होनी चाहिए। हर एक चीज में सहन करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए, चाहे रोड पर हो, चाहे घर पर हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे ऑफिस में हो, बस एक ही चीज है, सहन करते चलो। वाई? क्योंकि हमें मन की शांति चाहिए। अशांति चाहिए तो सहन नहीं करो। आपको लगता है कि नहीं हमारा सब अशांति में मजे है, अशांति में रहना है, पूरा दिन व्यग्रता में जीना है, पूरा दिन डिप्रेशन में रहना है, पूरा दिन चिंता में रहना है, पूरा दिन तनाव में रहना है, करो, लेकिन शांति चाहिए तो सहन करना ही पड़ेगा, बिना उसके चलेगा नहीं। और इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने बता दिया कि अन्य योनि में तो हमने बहुत कुछ सहन किया है। यदि यहां पर सहन करने की आपकी तैयारी नहीं बनी ना, यहां पर आपने सहन नहीं किया, तो और योनियों में जाकर आपको सहन करना पड़ेगा। जो कर्म है वो तो भुगत नहीं है। यदि आपके सहन करने की यहां पर तैयारी नहीं है, आपने सहन नहीं किया, तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं यहां पर सहन नहीं किया, और जगह पे जाकर इससे कई गुना ज्यादा सहन करना पड़ेगा। अरे खुद के पूर्व भाव को सोचो जरा, हम नरक में भी जाकर आए, हम तिर्यस गति में भी जाकर आए, हम पशु जगत में भी जाकर आए, प्राणी जगत में भी जाकर आए, कितना सहन करते करते हम यहां तक पहुंचे। और यहां आने के बाद में किसी का 2 शब्द हम सहन नहीं कर ले, किसी की 2 बुरी बातें हम सहन नहीं कर ले, किसी का 2 गलत व्यवहार हम सहन नहीं कर ले। शास्त्रकार भगवान कहते हैं तेरा जन्म निरर्थक हो जाएगा, ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं करना। कभी कभी हमारे मुंह में से शब्द निकल जाते हैं
महाराज साहब सहन करने की भी लिमिट होती है। ये आप सबका फेवरेट डायलॉग है। कोई भी महाराज साहब आपको बोलेंगे सहन करो, आप बोलोगे नहीं सहन करने की भी लिमिट होती है, कितना सहन करें। अरे सहन करने की कोई लिमिट नहीं होती है, ये अनलिमिटेड है। अन्य गतियों में, अन्य योनियों में आपने इतना सहन किया है, ये तो हमको जाति स्वर्ण ज्ञान होता नहीं है, यहाँ पर कोई केवल ज्ञानी है नहीं, वरना हमें बताते अरे इतने नरक में इतने दुखों को सहन किए, इतने दुखों को सहन किए, अरे ये तो इसके सामने कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है। और यदि तूने सहन नहीं किया, रिएक्शन करने गया, उसमें वापस क्रोध आ गया, उसमें वापस आर्तध्यान रौद्र ध्यान हो गया, उसमें वापस गलत विचार चल गए, और उसमें यदि गलत कर्म का बंद हो गया ना, वापस वहां पर जाके इतना सहन करना पड़ेगा, इतना सहन करना पड़ेगा, इतना सहन करना पड़ेगा, तो सोच नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं सहन करते चलो, सहिष्णुता आपके मन की शांति को, आपके मन की प्रसन्नता को बनाए रखती है। यदि सहिष्णुता का भाव नहीं है तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज करीबन सबसे बड़ी क्राइसिस ये सहिष्णुता में आई है। सास ने 2 शब्द कह दिए, बहू सहन नहीं कर पाती, और बहू ने कुछ गलत बात कह दी, सास सहन नहीं कर पाती। करीबन आज का सिनेरियो ऐसा हो गया है, सास और बहू का एक घर में रहना मुश्किल हो गया है। बहू के विचार अलग है, सास के विचार अलग है। नाम दे दिया जनरेशन गैप का। अरे इतने सालों से, हजारों सालों से हमारी परंपरा थी, एक घर में रहते थे। वो कुछ जनरेशन गैप नहीं है, रीजन एक ही है, आपकी सहिष्णुता खत्म हो गई। बस 3 लेडीज 4 लेडीज घर में पहले एक साथ रह लेती थी, आज 2 भी एक साथ नहीं रह पाती। रीजन एक ही है, सहिष्णुता नहीं है, एक दूसरे की सहन करने की तैयारी नहीं है। और बिना सहिष्णुता के आप एक साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितने दिमाग होंगे अलग अलग विचार आएंगे। सबके एक सरी के विचार कभी चलते ही नहीं है, सबके एक जैसे विचार कभी चलते ही नहीं है। हर एक के अलग अलग विचार, हर एक के अलग अलग मान्यता, हर एक के अलग अलग विचार ना। इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि आज का समय हो गया, एक घर में सास और बहू भी साथ में नहीं रह पाते। चतुर्मास का समय आता है ना, सोचती है कि 2 महीने के लिए पालीताना चली जाए तो शांति नहीं। आज की मानसिकता हो गई लोगों की। उपास से 4 घंटा जाती तो सोचती है वहीं बैठी रहे, 3-4 सामायिक और कर ले, घर पर तो शांति रहेगी। और बहू बाहर जाती है तो सास सोचती है अच्छा हुआ पूरा दिन बाहर निकल जाए, मुझे घर में शांति। आज आपके परिवार की परिस्थिति हो गई, ये सहिष्णुता के अभाव में आज आपके परिवार की परिस्थिति हो गई, आप एक दूसरे के सामने आना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ में तो रह लेते हो, एक घर में रह लेते हो। कभी कभी आर्थिक परिस्थितियों की वजह से, कभी कभी घर में बड़े बुजुर्गों की वजह से, कभी कभी समाज के डर की वजह से आप एक घर में तो रह लेते हो, लेकिन परिस्थिति हो जाती है एक दूसरे के सामने आना तक नहीं चाहते। ये आज के समय की ये कटु वास्तविकता है। एक घर में रहने के बाद में भी हम एक दूसरे से टकराने से डरते हैं, नहीं जाना है सामने, वो मेरे सामने नहीं आया तो अच्छा, मैं उसके सामने नहीं जाऊं तो अच्छा। घर में से कोई बाहर जाता है, दूसरा सोचता है चलो मुझे शांति हो गई, दूसरा बाहर जाता है, पहला सोचता है चलो मुझे शांति हो गई। आज की ये कटु वास्तविकता है, रीजन एक ही है, सहिष्णुता आपके जीवन में से खत्म होते जा रही है, सहिष्णुता आपके जीवन में से कम होते जा रही है। पहले क्या संबंध थे, पहले क्या रिलेशनशिप थी, भाई भाई के बीच में प्यार बना हुआ था, सास बहू के बीच में प्यार बना हुआ था। लेकिन आज परिस्थिति बहुत विकट हो रही है, एक घर में 4 लोगों का रहना मुश्किल होते जा रहा है। जहां एक समय था एक घर में 40 लोग रहते थे, जहां एक समय था एक घर में 100 लोग, हमने ऐसे परिवार देखे, आज के समय में भी ऐसे परिवार है जहां 30-40 और 50-50 लोग एक साथ एक ही चौका प्रकार का खाना खाते हैं। लेकिन आज परिस्थिति हो गई है 4 लोगों का एक घर में रहना भी मुश्किल हो गया है, 4 लोगों का एक साथ में रहना भी मुश्किल हो गया है। रीजन एक ही है, सहिष्णुता आपकी धीरे 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 खत्म होती जा रही है। आप 1% भी किसी का सहन करने को तैयार नहीं है, 1% भी किसी का सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं, यदि आपको मन की शांति चाहिए, आप चाहते हो पीस ऑफ माइंड, आज मन की शांति के लिए दुनिया कहां कहां नहीं जाती, कोई ध्यान में, कोई साधना में, कोई इधर कोई उधर, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर लेते हैं,
मन की शांति के लिए अरे मैं तो कहता हूं कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सहन करने की तैयारी रख लो, निश्चित आपको मन की शांति प्राप्त हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, बस मन की शांति आपको प्राप्त करनी है। एक ही रीजन है, एक ही उसका रास्ता है, सहिष्णुता का भाव मन में रख दो, सहन करने की तैयारी रख दो, निश्चित आपको मन की शांति प्राप्त हो जाएगी। बस थोड़ा बहुत सहन करते चले। और मैं तो यह कहता हूं और किसी का सहन करो कि नहीं करो, मैं तो आपको कहना चाहता हूं संसार में आप कहते हो महाराज साहब हम और किसी का सहन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन खुद के परिवार का थोड़ा बहुत सहन कर लो, खुद के उपकारी माता पिता का थोड़ा बहुत सहन कर लो, खुद के गुरु का थोड़ा बहुत सहन कर लो, आपका भला सोचने वालों का थोड़ा बहुत सहन कर लो, आपको सुख देने वालों का थोड़ा बहुत सहन कर लो। बस आपका जीवन बहुत शांति से बीतता चलेगा, बहुत आसानी से बीतता चलेगा, आपको मन की शांति के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। नंबर 4, सहिष्णुता। आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत है सहिष्णुता। घंटों इस पर प्रवचन हो सकता है, आज के हमारे सामने इतने उदाहरण हैं, इतने दृष्टांत हमारी आंखों के सामने, आप सोच नहीं सकते। घंटों हम इस पर बात कर सके, इतने उदाहरण सहिष्णुता के क्षेत्र में हमारे सामने हैं। मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, बस संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख या धर्म का सर्वश्रेष्ठ सुख मन की प्रसन्नता है, और मन की प्रसन्नता के लिए जो चौथा रीजन है वो है सहिष्णुता। नंबर 1 सद्भाव, नंबर 2 स्नेह, नंबर 3 सहयोग और नंबर 4 सहिष्णुता। यह 4 और 2 चीज बाकी है, आगे आगे देखते चलेंगे। बस इसको जीवन में लाने की कोशिश करो, मन निश्चित आपका प्रसन्न रहेगा, मन निश्चित आपका आनंद में रहेगा, कहीं आपको शांति के लिए उधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। बस हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करें, प्रभु और कुछ मिले ना मिले, धन दौलत संपत्ति समृद्धि पद परिवार कुछ मिले ना मिले, मन की शांति मिल जाए, जीवन बहुत आसानी से बीतता चलेगा। बस यही मन की शांति आप सभी को प्राप्त हो, यही एक परमपिता परमात्मा से आज के मंगल दिन प्रार्थना। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा